बेरोजगारी आधुनिक समाज की इस समस्या का जितना ही शीघ्र समाधान करना होगा। वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण जहां एक ओर पृथ्वी का आकार छोटा हो गया है, वहीं दूसरी ओर विशाल जनसंख्या के कारण इसका आकार बढ़ गया है। शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही कष्टप्रद है। प्रतिवर्ष बहुत उस गति से औद्योगिक उन्नति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्रांति, जिसके बाद सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के कारण छोटे छोटे हाथों के कारीगरों की रोजगारी छीनकर बड़ी मशीनों ने जगह ले लिया। इस समस्या को निपटने के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। वर्तमान में इसका ज्वलंत उदाहरण है नई शिक्षा नीति। हमारी शिक्षा स्वरोजगार मुखी होनी चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को फिर से बढ़ावा देना होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा का अवहेलना किया जाता है। सभी व्यक्ति सफेद पोशी नौकरियों के पीछे भागते हैं। रोजगार कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगार की लंबी कतारें देखी जाती है। तात्कालिक उपाय के रूप में लोगों को निजी क्षेत्र में आना होगा। व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बच्चों आपके अंतर्निहित में समाई हुई है। सफलता पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आपको अपने कार्य संबंधी सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर बहुत गुणों का भंडार है। आप अपने अंतर मन की आंखों से बस अपने आप को पहचान ले, इतनी आपको जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। बच्चों, समय की कीमत को समझते हुए हमें अपनी एनर्जी सकारात्मक कार्यों में लगाना है। कभी कभी सही मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण विद्यार्थी सही रास्ते का चयन नहीं कर पाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच सेवा आयोजन कार्यालय से विशेषज्ञ पधारे हैं। निश्चय ही महोदय, आप लोगों के द्वारा दिए गए व्याख्यान से हमारे छात्र छात्राओं में ऊर्जा का संचार होगा और बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित हो पाएंगे। धन्यवाद। लोग बहुत ही संक्षिप्त में अपना नॉलेज शेयर करना चाहेंगे। ठीक, बहुत ही संक्षिप्त में, कभी जब मौका दोबारा मिलता है हम लोग बीच में आपको डिटेल में चर्चा करें। हम लोग आज केवल बहुत ही संक्षिप्त में आपको मोटिवेट करना चाहेंगे, जिसके पास जो नॉलेज है। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। क्या करूंगा? क्वेश्चन। किस बच्चे को आंसर आता है वो जो है आपको रिएक्ट करेगा, उससे हम आंसर ले लेंगे। बेसिकली मेरा जो लेक्चर रहेगा मोटिवेशनल रहेगा। मोटिवेशनल का मतलब है केवल मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। क्या करूंगा? पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। मेरा मानना है कि शिक्षा में ही सब कुछ है। क्या है? शिक्षा में से ही आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे जीवन में। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग 3 क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर देना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट ऑर्नामेंट इन योर लाइफ? आपके जीवन का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दी वर्ल्ड?
दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड? दुनिया को बदलने की शक्ति किसमें है? सवाल बात समझ में मेरी बात क्या है? आपके जीवन का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? और दुनिया को बदलने की शक्ति किसमें है? जिस बच्चे को आंसर आता है आप रिएक्ट कर सकता है। बताओ बेटा, मेरे साथ ज्ञान आप सर नॉलेज, क्योंकि कोई भी आभूषण हमसे लिया जा सकता है सिवाय नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, और नॉलेज भी एक ऐसी चीज है जिससे हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। जी जी, बस जवाब सही है सर। समय और ज्ञान, सभी लोगों का जवाब सही है। आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। शिक्षा, मैं क्या कहता हूं, एजुकेशन इज द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट। शिक्षा सभी विकासों की जननी है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्शन में यदि आपको जाना है, एजुकेशन मस्ट है बच्चों। एजुकेशन के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़े। कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति के पास, जिस इंसान के पास जितना अधिक नॉलेज है, वह व्यक्ति इंसान अपने जीवन उतना अधिक प्रगति करता है। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा तंत्र है, सिस्टम है, मंत्र है जिसको आपको यूज करना है। उसके बाद आप अपना, अपने विद्यालय का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने दुनिया को अब बदल सकते हो। तो कहने का तात्पर्य हुआ मेरा कि एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी बच्चों। आज आप स्टूडेंट लाइफ हो, क्या है आपकी? स्टूडेंट लाइफ है। मैं बार बार प्रोग्राम में कहता हूं, आपकी मान चलिए 5 से 7 साल आपकी स्टूडेंट लाइफ रहेगी। यदि आप लोग ईमानदारी के साथ, बार बार मैं ईमानदारी से बोलूंगा, ईमानदारी के साथ 5 से 7 साल यदि आप अपने समय को नहीं होता है, जो आपका स्टूडेंट लाइफ है, यदि आप सही से समय बिताते हैं बेटा, जो आगे का 50 से 60 साल रहे वो आपके लिए बेहतर बीतेगा, वो आपके लिए बेहतर बीतेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है बच्चों। और मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता का क्या राज है? बोलो बोलो, हाँ बोलो बड़ा। हार्ड वर्क और अनुशासन, हार्ड वर्क और मेहनत, परिश्रम, संघर्ष। सभी सवाल जवाब सही है बच्चों। मैं कहता हूं मेहनत, क्या कहते हैं? मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको जीवन में सफल होना है, मेहनत को अपनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप समझ लीजिए 2 वर्ण का शब्द होता है लक। वर्ण में, लक में 2 वर्ण है, अब भाग्य में 2.5 वर्ण है, नसीब में 3 वर्ण है, किस्मत में 3.5 वर्ण है, और मेहनत में 4 वर्ण है। मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि आप जो 4 शब्द का मेहनत है, यदि आप मेहनत करते हैं, आपका लक, आपका भाग्य, आपका नसीब, आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में होगा। तो आप लोगों को पढ़ना है तो केवल मेहनत को अपनाना है बच्चों। और कहते नहीं, मेहनत का फल कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत को हार से दूर ही रखो, क्योंकि बच्चों जीत का कोई विकल्प नहीं होता। संघर्ष की बात आती है ना, मेहनत संघर्ष कहते हैं। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब भगवान को बनाने, किसी पत्थर को भगवान बनाना होता है, उस पर भी काम किया जाता है। आपको अपना जीवन बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बच्चों कहते हैं, गैरों के परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेगा जिसके खुद के पर होंगे। बच्चों कंक्लूजन यही है कि
आपको जीवन में बढ़ना है, आपको सफल होना है, केवल सिंपल सी बात है बच्चों, मेहनत करना है। अब इसमें बच्चों बहुत सारी बातें हैं, मतलब संक्षिप्त करना है, बहुत सारे क्या करना है, कैसे करना है, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-4 बातें शेयर करूंगा, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब मेरा एक और सवाल आ गया बच्चों, जीवन में सफल होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई बताएगा बच्चा? जीवन में सफल होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? काबिल, चलो गुड, और योग्य, और अनुशासित, और दृढ़ निश्चय, और चलो संकल्प। जीवन में सफल होने के लिए बच्चों मैं बार बार कहता हूँ, जिद्दी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जिद्दी। जिद्दी मीन्स जुनूनी, जिद्दी बनना पड़ेगा। जो आपका गोल है, जो आपका विजन है, उसको पाने के लिए आप में जुनून होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने माउंटेन मैन का नाम सुना है? देश का माउंटेन मैन किसे कहा जाता है? माझी को, दशरथ माझी को कहा जाता है। जो उनकी क्या स्टोरी है? उनकी स्टोरी बच्चों यही है, संक्षिप्त में 1 मिनट में। एक बार दशरथ माझी की पत्नी बीमार हुई, उन्होंने समय से अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं पहुंचा सके, लिहाजा उनकी पत्नी का देहांत रास्ते में हो गया। क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि उनके घर से अस्पताल की दूरी लगभग 55 किमी थी, और जो 55 किमी दूरी थी वो एक पहाड़ था। क्या था? एक पहाड़ था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल समय से नहीं पहुंचा सके, पत्नी का देहांत होगा। उन्होंने उसी दिन से जिद्दी बन गए, जुनूनी बन गए कि अब ऐसी पुनरावृत्ति किसी और के साथ न हो। लिहाजा उन्होंने उस पहाड़ को काटना स्टार्ट किया। लोगों की मदद से 22 वर्ष में उस पहाड़ को काटकर आम रास्ता बना दिया। क्या कर दिया? आम रास्ता बना दिया। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य उसी दशरथ माझी की तरह, जो आपका गोल है, हर बच्चा कोई डीएम बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा। जो आपका 5-7 साल समय है, यदि आप सही से ईमानदारी के साथ व्यतीत करते हैं, उपयोग करते हैं, आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये बच्चों मेरी मोटिवेशनल बातें थी। मेरे 5 मिनट हो गया, 5-7 मिनट बहुत बड़ी बात में। 3 स्टेप फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन में सफलता के 3 कदम है। पहला कदम है सही सोच। क्या है बच्चों? सही सोच। दूसरा कदम है सही समय। तीसरा कदम है सही दिशा, राइट थॉट एंड राइट डायरेक्शन एंड राइट टाइम। सही सोच के अंतर्गत बच्चों क्या करना है? आप अपने गोल को कन्फर्म करना है, मुझे जीवन में करना क्या है। सही दिशा के अंतर्गत बच्चों क्या करना है? अपने गोल को पाने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाना है। नहीं होता, आपको पीछे अफसर बनना है, छोटे ऑब्जेक्टिव मतलब आपको बीए करना है, एमए करना है, कोचिंग करना नहीं होता, तैयारी करना है, आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। जो तीसरा पॉइंट मेरा है सही समय। सही समय के अंतर्गत बच्चों आप अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को समय सीमा में बांधना है। क्या करना है? टाइम बाउंडेड बनाना है। कहने में क्या हो बात हमारी, क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इस पर मैं 5-7 मिनट में अपनी बातें बहुत संक्षिप्त करना चाहूंगा। एक बात है, पहला काफी बच्चों हो गया सही सोच। सही सोच के अंदर बच्चों पहला काम आता है गोल कन्फर्म करो। क्या करो? गोल कन्फर्म करो, या कहो कैरियर प्लान करना है। क्या करना है? कैरियर प्लान। कैरियर प्लान के अंतर्गत तो बच्चों बहुत सारी बातें, मैं 2 बात बता रहा हूं। कैरियर प्लान के अंतर्गत पहला काम है एक्सप्लोर योर सेल्फ। इसका मतलब हुआ आप अपने बारे में जानो, आप अपने बारे में जानो, मैं हूं क्या। कहने का तात्पर्य बच्चों आप आईएएस ख्वाब देखते हो सकता है आप पढ़ने में कमजोर हो सकता है आप पीसीएस लायक हो, एसएससी लायक हो, नहीं किसी और छोटे मोटे एग्जाम लायक। जब आप किसी अच्छे टीचर के पास, किसी अच्छे काउंसलर के पास जब आप जाओगे, उनसे संपर्क करोगे, अपनी मेरिट और जब डीमेरिट बताओगे, तब जाकर कोई आपको कैरियर काउंसलर आपको सही सलाह देगा, बेटा आप किस लायक हो। समझ पा रहे हैं? कहने का तात्पर्य है इसके अंतर्गत आपको अपने नॉलेज को चेक करना है। क्या करना बच्चों? अपने नॉलेज को चेक करना है। एक शब्द होता है पेशेंस, अपने धैर्य को देखना है कि हमको तो इस गोल को पाना है, मेरे पास धैर्य कितना है। कुछ बच्चे होते हैं, मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा गरीब है, ठीक है, उसको लगता है कि मैं किसी तरह से बीए कर लूं मैं, या उसके पास धैर्य नहीं है क्योंकि उसके घर की हालत बहुत खराब है। इस तरह से बच्चों आप अपने नॉलेज को चेक करो, अपने पेशेंस चेक करो, अपने टाइम चेक करो, अपने मनी को चेक करो। कुछ एग्जाम में पैसा लगता है, फीस लगती है। इस तरह से आपको एक्सप्लोर करना है अपने बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों एक्सप्लोर योर जॉब। आपको जॉब के बारे में भी पता करना है कि किस फील्ड में कितनी वैकेंसियां आती है, या हम किस फील्ड में जाएं तो मेरा आसानी से चयन हो जाए। बच्चों हर बच्चा है, हर बच्चा क्या चाहता है? सरकारी नौकरी। यही होता ना, मैक्सिमम बच्चे क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी। अब मार्केट में बच्चों सरकारी नौकरी कितनी है? 10%।
क्या है मार्केट में 100% बच्चे चाहते हैं सरकारी नौकरी, मतलब मार्केट में 10% ही सरकारी नौकरी है, 90 क्या है प्राइवेट है। अब उल्टा होता है, अब बच्चे क्या होता नहीं होता है, और बच्चे चाह रहे हैं क्या 100% चाह रहे हैं कि 90% को सरकारी नौकरी मिले। कहने का मतलब बच्चों इस ब्रेकअप को आपको समझना है, इस ब्रेकअप को आपको समझना है कि मार्केट में 10% सरकारी नौकरियां हैं, 90% प्राइवेट नौकरियां हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की चाहत में हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। आपको भीड़ से अलग होने के लिए आपको स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट पढ़ाई के लिए मैं अलग से क्लास बच्चों लेता हूँ, घंटों 2 घंटा का, उसमें बहुत सारी बातें बताता हूँ। स्मार्ट क्लास के अंदर आगे ब्लैक बोर्ड चार्ट नहीं दिख रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा कि स्मार्ट पढ़ाई कैसे किया जाता है ना, टाइम मैनेजमेंट की बात, इसकी अलग से मैं काउंसलिंग करता हूँ। मैं जैसे वैदिक मैथ की काउंसलिंग करता, छोटे छोटे ट्रिक्स बताता हूँ या आप एग्जाम में कैसे सफल हो, इस तरह से फिर कभी बात होगी इसमें जो है। तो मेरा कहने का तात्पर्य बच्चों था कि आपको एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड एक्सप्लोर योर जॉब। उसके बाद बच्चों टेक डिसीजन लेना, क्या लेना है, तब डिसीजन लेना है। आप अपना मूल्यांकन करिए, जॉब का मूल्यांकन करिए, तब आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद टेक एक्शन, तब उस पर काम करना है, मुझे करना का। एक बच्चों था आपको जो है करियर प्लानिंग करते समय। और बच्चों दूसरा पॉइंट है, जब आप करियर प्लान कर लेते हो तो आपको सपने देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सपना। कौन सा सपना, कलाम साहब वाला। कलाम साहब ने सपने की क्या परिभाषा दी थी, कोई बच्चा बताएगा। खुली आंखों से, चलो सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं। गुड। आपका नाम आयुषी से खाली जाए सपने वे नहीं है, सपने वे नहीं है जो सोने पाते, बल्कि सपने वे हैं जो मुझे सोने न दो। कहने का तात्पर्य जब आपका गोल निश्चित कर लियो तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जैसे हम लोग सुबह शाम उठते हैं सुबह शाम कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा, जिसका जो होना है उस तरह से हम लोग भी अपने सपने को सुबह शाम याद करें। क्या करें, सुबह शाम याद करें, तभी हमको स्ट्राइक हो गया मेरा सपना ये है, मेरा सपना है 2025 में IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिस तरह से कहने का मतलब जीवन की एक टैगलाइन बनाना पड़े। कब तक, जब तक हम अपने गोल को पान जाए बच्चों। एक और बच्चे जब आप ये सब कर लेते हो, मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं, जब आप गोल कन्फर्म कर लेते हो, अच्छा मूल्यांकन कर लेते हो, आपको अपने गोल के प्रति कॉन्स्टेंट रहना। क्या रहना है, कॉन्स्टेंट रहना। कॉन्स्टेंट का तात्पर्य बच्चे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1-2 साल तैयारी करते हैं, जब सफल नहीं होते साइड चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, साइड चेंज कर। मैं बच्चों से कहता हूं नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चों बीच रास्ते में लौटने करने पे आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको किसी जरूरी काम से इलाहाबाद जाना था, आप पुल तक गए, यमुना पुल तक गए, विचार बदले, आप वापस आ गए, आपका काम होगा नहीं होगा। यही दूरी आप आगे चले जाते, आप इलाहाबाद शहर पहुंच जाते, आपका आवश्यक काम भी हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों भी जो आप तैयारी करते हो, मान लो कोई बैंक की तैयारी करता, बैंक में 4 चीज चाहिए, आपने 2 चीज की तैयारी कर लिया, साइड चेंज करो, 2 चीज आपका बेकार हो गया, फिर कोई नई चीज अपनाओ, फिर 4 चीज तैयार करना पड़ेगा। हमारा कहने का तात्पर्य आप उसी पर अडिग रहो। तब जैसा के अंदर बच्चों बहुत सारी बातें हैं, नहीं कर पाऊंगा, 1-2 बातें मैं करके बात समाप्त करूंगा। सही दिशा के अंतर्गत होता है बच्चों, जैसे होता है ऑनेस्टी, बहुत इसमें 1 घंटा लेक्चर हो सकता है ईमानदारी पर। आपको जीवन में अपन ऑनेस्टी बनाना है, कंटिन्यूअस स्टडी करना है, अच्छे दोस्त को जीवन में बनाना है, अच्छे गुरु का चयन करना। अच्छे गुरु को मैं 5 मिनट बोलता हूँ, समय कम है, अच्छे गुरु को 5 मिनट बोल, अच्छे दोस्त को बोलूंगा, अच्छी पुस्तकों को आपको अपनाना है, और अच्छी संगतियां तैयार करना है, अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करना है बच्चों। चाणक्य ने क्या कहा था, चाणक्य ने कहा था मूर्ख भी यदि विद्वानों के संगति में रहता वह भी विद्वान बन जाता है। तो कहने मतलब बहुत सारी बातें हैं बच्चों, आपको अच्छी संगति, अच्छे टीचर, अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, इन सब को 5-5 मिनट बोला जा सकता है, आपको जीवन में बनाना है। और आपको बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने स्ट्रेंथ को, आप अपनी वीकनेस को पहचानो। आपका स्ट्रेंथ क्या है, जो आपको आता है आपका स्ट्रेंथ हो गई, जो चीज आपको नहीं आता वो आपकी वीकनेस हो गई। आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आपकी वीकनेस हो गई। जिस दिन से आप बोलना स्टार्ट कर दोगे आपकी स्ट्रेंथ कन्वर्ट हो जाए। इस बात को भी आप समझो बच्चों। और आप लोग बच्चों समय समय पर अपने आप को रिवार्ड एंड पनिशमेंट किया करो। समय समय क्या, मैं तो कहता हूं पर डे किया करो। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का तात्पर्य बच्चों, जैसे आप लोग जब कोई एग्जाम पास करते हो, मान लीजिए आप यहाँ पढ़ रहे हो, इसके बाद आप BHU गए या JNU गए, बाइक दिला दिया जाए, स्मार्टफोन दिला दिया जाए, नहीं होता है, ये क्या हो गया आपके लिए, रिवार्ड हो गया। हाँ, और पनिशमेंट क्या हो बच्चों, पनिशमेंट मैं कहता हूँ कि बच्चे जैसे हैं
कि आप टारगेट बनाए हुए 24 घंटे में 4 घंटे पढ़ना है ईमानदारी के साथ, मोबाइल स्विच ऑफ करके। जिस दिन 4 घंटा आप नहीं पढ़ते हो उस दिन अगले एक हफ्ते तक व्हाट्सएप मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ। ये अपने आप लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है, हमको लगता है। या आप जो फेवरेट सीरियल देखते हो उस सीरियल को मत देखो, तो आपको एहसास होगा कि आज हमने इस सीरियल को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैंने दिन में 4 घंटे अपना ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा। ये आपके लिए पनिशमेंट हो गया। या आप बहुत कर सकते हो, आप शाम को खाना मत खाओ, आपको रात में एहसास होगा कि मैंने कल गलत काम किया था, इसलिए रात भर पेट दर्द करता रहा। इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य बच्चों, अपनी सुविधा अनुसार हर बच्चा रिवार्ड एंड पनिशमेंट कर सकता है बच्चों। और बच्चों बात आ गई, जीवन में आपको सफल होना, हमने एक बात समझा, स्मार्ट पढ़ाई करना, हार्ड वर्क है स्मार्ट वर्क करो। आज के बच्चे हार्ड वर्क की बात करते हैं, मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मैं क्लास में 1 घंटे लेता हूँ बच्चों कि स्मार्ट पढ़ाई कैसे करें, इस पर मैं दिन भर बोल सकता हूँ, एक फार्मूला के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो आपको स्मार्ट पढ़ाई मतलब अच्छा बच्चों, हार्ड पढ़ाई क्या होता है? एक बच्चा खूब पढ़ता है, जब रिजल्ट आता है तो न मार्क्स कम पाता है, ये आपका हो गया हार्ड वर्क। एक बच्चा होता है जो कम पढ़ता है, जब रिजल्ट आता है तो ज्यादा नंबर पाता है, वो हो गया उसका स्मार्ट वर्क। इसी क्लास का एक बच्चा होगा जो बहुत जहां देखो वहां घूमता रहता, पूरे नैनी पहलगाम मचाया रहता है, बट जब एग्जाम होता है जब नंबर आता है नंबर भी ज्यादा पा जाता है। हर मोहल्ले गांड भी है, नंबर भी ज्यादा पा गया। इट मीन्स वह जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है, उसके पढ़ने का तरीका कुछ अलग है बच्चों। इस तरह से इसको बहुत सारी बातें हैं बच्चों। जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल छोटा देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल पिक्चर देना चाहूंगा कि जो है जैसे मेरा बच्चा, मैंने अपने बच्चों को एक दिन कहा कि बेटा क्लास 2 पढ़ता है, मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा 11, 11 से 12 तक आपको टेबल याद करना। तो मेरा बेटा हाथ खड़ा कर, पापा बड़ी मुश्किल से मैंने 10 तक याद कर लिया हूँ, अब आगे का नहीं आएगा। तब उसको मैंने स्टार्ट समझाना कोशिश किया, बेटा कैसे याद किया जाए टेबल। जो टेबल हमने उसको 11 की बात किया, हम कहा बेटा 11 1 गिनती लिख लिया, एक टेबल गिनती आती है, बगल 1 1 2 2 3 3 लिख दो। हाँ पापा दोनों में 11 सरल है। हम कहा वेरी गुड, आ गई समझ में। मुश्किल से अंदर 2 मिनट के अंदर 11 पढ़ा समझ। फिर हमने कहा चलो 20 याद करवाते हैं। 20 में क्या क्या हम 2 टेबल आता है, हाँ पापा आता है, हम 2 टेबल लिख लो, बगल में 0 0 लगा लो, आपका 20 टेबल तैयार। बड़ा खुश हुआ, पापा ने हमारे 5 मिनट के अंदर 11 टेबल का पढ़ा बता दिया। 19 का टेबल बच्चों ट्रिक है, ब्लैक बोर्ड चाक नहीं है। 19 का पढ़ा जिसको नहीं आता वो 3 तरीके से लिख सकता है, ट्रिक के माध्यम से। 19 का पढ़ा ऐसे बच्चों एक मास्टर ट्रिक है, एक मास्टर ट्रिक है, हम कहा जाता मैं बताता हूँ, एक मास्टर ट्रिक है। उस ट्रिक आप जान जाओगे, 11 से लेकर 99 तक पढ़ा आप लिख सकते हो, याद नहीं कर सकते हैं। मास्टर ट्रिक है, चाक लगता हो तो मैं आपको बताता। मेरा कहने का मोटिवेशन है बच्चों, ऐसी दुनिया में बहुत सारी ट्रिक है। अब हर विषय में ट्रिक होता है, ऐसा नहीं केवल मैथ चलता है, हिंदी में भी जादू चलता है, फिजिक्स में भी जादू चलता है, केमिस्ट्री में भी जादू, हर विषय में जादू चलता है बच्चों। ये सब जादू गुरु जानते हैं। कौन जानता है? गुरु जानता है। आप जब स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तभी आप बच्चों जीवन में सफल होगे। आगे बच्चों मेरा तीसरा पॉइंट था सही समय। क्या था? सही समय। सही समय के अंतर्गत हमने बताया था अपने गोल को समय सीमा में बांधना है। बच्चों समय बहुत कीमती है, समय रुकता है? समय नहीं रुकता। अभी आप कहा दो सर आप रुक गए, सर ने रुक गया, समय रुका? समय भाग रहा है 1 by 1। समय रुकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ IAS ऑफिसर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्यों? मैंने समय से समय को नहीं पकड़ा, मैंने समय से समय के नहीं पढ़ा, इसलिए मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। मेरा आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, आप लोग बच्चों अपने समय को पकड़ लो। कंक्लूजन बोल रहा हूं, आप अपने समय को पकड़ लो। जो 5 से 7 साल स्टूडेंट लाइफ है, यदि आप सही से व्यतीत कर देते हो, आगे 50 से 60 साल आपका बेहतर बीते। बच्चों समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती है, सहमत है? समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 2 महीना पहले सुनता था, कोई बात नहीं। अब महता वालों को नहीं, अच्छा रानू मंडल का नाम सुना है कोई? उनका भी वही हाल है, समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती। भीख मांगने वाली स्टेशन पर थी, अब क्या स्टूडियो में गाना गाती है। क्यों? क्योंकि उसका समय बदल गया। ऐसे आप लोग बच्चों जब आप जीवन में सफल हो जाओगा, आपका घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में आपकी वक़्त बढ़ जाएगी, आपकी कीमत बदल जाती है। बच्चों समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। समय को खर्च करके आप धन को अर्जन कर सकते हो, बट धन से
से आप समय को वापस नहीं ला सकते। मैं खुद अमीर आदमी हो जाऊं, मैं अपना पुराना वक्त बीता हुआ वापस नहीं ला सकता। बच्चों कहते रहे वक्त के अजीब किस्से, वक्त के अजीब किस्से हैं। किसी के पास वक्त होता नहीं, किसी के पास वक्त होता नहीं, वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो सभी दिखाते हैं, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। एक बार एक बार इंसान ने वक्त से पूछा मैं क्यों हार जाता हूं। वक्त ने कहा दिन हो या रात हो, काली रात हो या बरसात हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। कंक्लूजन स्वरूप कहना चाहूंगा कि बच्चों, यदि आपको जीवन में सफल होना है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था जिसका जितना जोरदार संघर्ष होगा उसको उतनी शानदार जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी। जिसका जितना जोरदार संघर्ष होगा बच्चों, उसको उतनी शानदार सफलता मिलेगी। इसी के साथ बच्चों अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों हम लोग यह प्रोग्राम 1 घंटे का है। हेलो, तो आप अगर उस लायक अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को कैसे वो करना है, इसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस बताते हैं। SWOT लिख लीजिए, इसका मैनेजमेंट टूल। कई लोगों को मालूम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कितने लोगों को मालूम है? ये ज्यादातर बच्चों को मालूम है। स्वॉट अपनी कभी अपने पर अप्लाई किया है? क्यों नहीं किया? करिए। देखिए स्वॉट जिसने नहीं कॉलेज तब भी स्वॉट कीजिए, आप कोई जॉब में जा रहे हैं तो उस पर स्वॉट कीजिए, आप अपनी स्वॉट कीजिए। वेदर हम इसके लिए मिसमैच तो नहीं है। फिर आप कहने लोगों के साथ हमारी ये समस्या है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम डिफेंस की नौकरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम घर नहीं छोड़ सकते, तो फायदा ही क्या था आपने शुरू से? तो आपको ये देखना है स्ट्रेंथ, आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ आप लिखिए। सब लोगों के पास स्ट्रेंथ है। जो केमिस्ट हमारे बनना चाह रहे हैं, जो MSc केमिस्ट्री वाले हैं, इनकी भी स्ट्रेंथ होगी, दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन MSc केमिस्ट्री। तो जो कॉमर्स वाले होंगे उनकी अपनी स्ट्रेंथ होगी। कोई बंदा कॉमर्स को बताए खड़े हो, कौन अभी ठीक है? प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक? सर गवर्नमेंट बैंक जस्ट बिकॉज़ कि मेरे घर में प्राइवेट जॉब अलाउ नहीं है। देखिए आ गया, क्यों नहीं अलाउ है? सर अलाउड इसलिए नहीं है, ये रीजन भी नहीं पता। अगर प्राइवेट वाले कहेंगे कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे और गवर्नमेंट वाले कहेंगे हम आपको 10,000 देंगे, तो आपके घर वाले किसको अलाउ करेंगे? कर देंगे कंडीशंस पे। देखिए अभी हम उसमें आपकी माइंडसेट में भी हमारा 60% रोल पेरेंट्स का चल रहा है। ठीक है, पेरेंट्स की सुनिए, पर उनको कन्विंस कीजिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1969 वाला नेशनलाइजेशन जो है मैडम गांधी करके गई थी, जो उस समय उस चीज की जरूरत थी। बैठो, सारे नेशनलाइज बैंक जो है मर्जर होने के बाद उनसे ज्यादा है, मालूम है? वरना पढ़ लीजिएगा जाके HDFC वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गूगल से डालिएगा, आज आपका असाइनमेंट है आज का रात का। इंस्टेड ऑफ चैटिंग व्हाट्सएप में इधर आप ये देखिएगा HDFC वर्सेस नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक और प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है? फिर आप देखिएगा अपना कंसेप्ट जो है ना, हम क्यों आपको इतना समझा रहे नीचे से, हम डायरेक्ट आपको बता सकते थे। आप उस एंगल से अपने पेरेंट्स को भी गाइड कीजिए। नाउ द सिनेरियो हैज चेंज। पेरेंट्स आपके जो है वो नेशनलाइज वाले हैं। हमारा बच्चा जो है, हमारे यहाँ भी नेशनलाइज बैंक वाले थे, तो वो उनका दिमाग ऐसे दौड़ता था। हमारी बिटिया जो थी नेशनलाइज से उसको प्राइवेटाइज में कर दिया गया। कुछ दिनों तो उनको बड़ा, आपको स्ट्रेंथ अपनी देखिए उस हिसाब से कि क्या है, ठीक है? और नंबर 2 है वीकनेस, कमजोरियां। जैसे आपने कहा ये कमजोरी है आपकी कि हम सिर्फ इतना ही तक रहेंगे। अपना डोमेन को खोलिए। जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही भैया, कल कोई आपसे कह देगा कि आइए ऑस्ट्रेलिया में आपको इतना मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं साहब हमको हंडिया से ज्यादा नहीं जाना है। तो हिंदुस्तान में कैसे आप इसको क्या करिए, कन्वर्ट कीजिए स्ट्रेंथ में।
उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, मैडम से बात कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, चले जाइए एक दिन चुपचाप CDO साहब DM साहब से बात कर लीजिए, 5 मिनट का हमको टाइम दे दीजिए, देखिए कोई मना नहीं करता। आपकी कैपेसिटी, उसको खुश होगा, कह देंगे सर मैं यहाँ का हूँ और मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हमको टिप्स दीजिए सर 5 मिनट की, या आप बता दीजिए समय किस समय में आ जाऊँ। तो वो लगेगा कि यार ये पहला बंदा है तो इस तरह का समय मांग रहा है, तुरंत कहेगा कि आप संडे के दिन आ जाओ। तब आप उनसे टिप्स लीजिए, तब उसकी अपनी वीकनेस को देखिए कि हम फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। मुझे हाई कोर्ट में CSC साहब ने बताया ग्लोबलाइजेशन के बाद अपन 50 की भरमार है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी, पहल आपको करनी पड़ेगी। कोई भी सिस्टम ऐसा डेवलप हो ही नहीं सकता कि आप कुछ न करें और आपको मिल जाए। ये पहला पार्ट जो है हमारा, भारत सरकार की एक साइट है NCS, नेशनल कैरियर सर्विस के थ्रू NCS.gov.in, ये बैनर लगा है, इसमें नीचे लिखा हुआ है NCS.gov.in। आप कभी भी अब आप लोगों के पास है, आप इस पर जॉब सीकर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। कहीं अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो हमारा ऑफिस जो है वो FCI बिल्डिंग 3rd फ्लोर पे है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। FCI बिल्डिंग 3rd फ्लोर पे आप इंडिविजुअली भी आ सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, ग्रुप में आ सकते हो। अभी हमारे लाइब्रेरियन जो डॉक्टर सुग्रीव सिंह हैं, ये आपको नंबर दे देंगे अपना, कभी अगर ग्रुप में आना है तो पहले से भी देखो 52 सेक्टर्स में, 52 सेक्टर में